ओडिशा हाई कोर्ट ने 3 नवंबर 2022 को सोशल जूरिस्ट पीआईएल में एक ऑर्डर पास किया था और उसमें कहा था कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट में सेक्रेटरी एजुकेशन है वो मेरे को अपॉर्चुनिटी देंगे हियरिंग की। और उसके बाद जो है 14 दिसंबर तक वो डायरेक्शंस इशू करेंगे जो इश्यूज मैंने पिटीशन में उठाए हैं। तो उसी इन टर्म्स ऑफ दैट हाई कोर्ट ऑर्डर आज मेरी 20 मिनट प्रेजेंटेशन हुआ है सेक्रेटरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से। और उसके अंदर मैंने जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज थे स्कूल से रिलेटेड वो उठाने की कोशिश की है। और उसमें ये कहा उठाया है कि जो स्कूल्स है गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें बेसिक एम्यूनिटीज ही एब्सेंट है। बिल्डिंग नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है और डेस्क नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बच्चे फटी हुई दरियों पे बैठे हुए हैं, पानी पीने का नहीं है, टॉयलेट ब्लॉक जो है वो फंक्शनल नहीं है। तो ये बेसिक एम्यूनिटीज का एक सवाल मैंने उठाया है। उसके बाद मैंने जो इश्यू उठाया वो उठाया कि उड़ीसा के अंदर 10वीं तक के तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन 10वीं के बाद जो है वो बच्चे को जो है या तो कुछ लिमिटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां जाना होता है या फिर वो प्राइवेट में जाता है। तो जब वो इतने कम कॉलेजेस हैं कि जब वो वहां से 10वीं पास करके जाता है तो उसको गवर्नमेंट स्कूल में अक्सर ये बोला जाता है कि सीट अवेलेबल नहीं है। तो वो या तो ड्रॉप आउट हो जाता है और या फिर वो प्राइवेट स्कूल में जाता है जहां फीस देनी पड़ती है। और बहुत सारे लोग गरीब हैं तो वो फीस भी नहीं दे पाते। तो मेरा एक सजेशन था उनको कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है जो 10वीं तक के हैं उनको तुरंत बिना देरी के 12वीं तक कर दिया जाए, जिससे कि वो बच्चे जो है वो उनको बाहर ना जाना पड़े और सभी को बच्चे ऑटोमेटिकली जो है वो 12वीं क्लास तक पढ़ लें। एक इशू ये था कि बलिका पिलार हाई स्कूल ये दमोदरन ब्रह्मागिरी डिस्ट्रिक्ट पुरी के अंदर एक स्कूल है जो 2000 के साइक्लोन में जो है बिल्कुल तैश नैश हो गया था। और उसके बाद वहां के जो बच्चे थे प्राइमरी के और सेकेंडरी स्कूल के वो सारे बच्चों को उन्होंने साइक्लोन जो सेंटर होता है वहां का बना हुआ उसमें वो पढ़ रहे हैं, आज तक पढ़ रहे हैं। और जो स्कूल उनके लिए एक जगह लैंड अलॉट करी गई कि स्कूल बनेगा वो 4 साल से उसमें कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ है। तो वो भी मैंने सेक्रेटरी मैडम को बोला कि इसको तुरंत आप जो है करिए, क्योंकि वो जो एक तो बहुत ही खराब हालत है जहां पे वो साइक्लोन सेंटर के अंदर पढ़ते हैं, कोई सुविधा नहीं है, इवन टीचर्स भी परेशान है। और दूसरा ये कि उनको एक कंड्यूसिव एटमोस्फियर मिलना चाहिए, तो इसलिए आप जल्दी से बिल्डिंग बनाइए। उसके बाद हमने स्पेशल एजुकेटर्स की बात करी कि आपके स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर्स ही नहीं है, जबकि आपकी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट आ गया रिसेंटली जिसके अनुसार हर एक गवर्नमेंट स्कूल में कम से कम एक जो है स्पेशल एजुकेटर परमानेंट बेसिस पे होगा। और वो भी अगर बच्चे ज्यादा हैं तो एक से ज्यादा आपको भर्ती करना पड़ेगा। तो लेकिन आपने तो पोस्टें तक सैंक्शन नहीं करी है। और जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से 1,46,000 स्पेशल बच्चे जो है वो डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। और ये तो वो है जो पढ़ते हैं, जो बाहर है पता नहीं कितने, उनका पता ही नहीं है कुछ भी। इसके साथ हमने ये भी कहा है कि जो टीचिंग एड्स और जो टीचिंग मटेरियल और बैरियर फ्री एटमोस्फियर स्कूलों के अंदर होना चाहिए स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, वो नहीं है आपके यहाँ। फिर प्राइमरी स्कूल्स की बात आ गई कि प्राइमरी स्कूल्स के अंदर 28,090 टीचर्स शॉर्टेज है। तो हमने उनको बताया कि एक एक स्कूल के अंदर जो है एक क्लासरूम में 1 से 5 तक बच्चे बैठते हैं, क्योंकि टीचर ही एक है। और कहीं दो टीचर भी अगर पोस्टेड है तो जनरली ये देखा गया कि एक टीचर जो है वहीं मिलेगा जब आप विजिट करेंगे, और एक टीचर किसी काम के गया होगा। तो 1 से 5 तक के बच्चों को आप कैसे एक टीचर एक जगह पढ़ा सकता है। उसके बाद हमने कंप्यूटर्स का कहा कि कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड है और लेकिन कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स नहीं है। ये भी कहा कि एक्सपेंसिव स्मार्ट बोर्ड बने हुए हैं लेकिन कोई ऑपरेट नहीं कर सकता, और जो टीचर है वहां पे उनको आता ही नहीं है चलाना। और
वो वहां पे एटमोस्फियर भी नहीं है कि वो चला सके। इतनी स्पेस है, एक कमरा है, 250 बच्चे हैं, छोटा सा कमरा है, पहली क्लास से 5वीं तक, वो कैसे करेगा। लाइब्रेरियन की बात भी करी हमने कि आदर्श विद्यालय में 314 सैंक्शन पोस्ट है लाइब्रेरियंस की, बट रिक्रूटमेंट नहीं किया आपने अभी तक। और उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हमने उठाया, वो उठाया कि जो माइग्रेंट लेबर है, जब वो जाती है तो अपने बच्चों को भी ले जाती है, और क्योंकि आपके यहाँ ड्रॉपिंग सेंटर्स नहीं है जहां पे वो बच्चों को ड्रॉप कर जाए और गवर्नमेंट उनका टेक ओवर कर ध्यान रखे, जब वो वापस आए तो अपने घर चले जाएं, उसकी वजह से लाखों बच्चे जो है वो एजुकेशन से बाहर हो जाते हैं। और हमने उनको ये भी बताया कि किसी वक्त में आपके कुछ ड्रॉपिंग सेंटर्स थे, वो भी गुम हो गए, तो आप इमीडिएटली जो है ये देखिए कि वो बच्चे जो है अपने माता पिता के साथ ना जाएं उस पीरियड में, जिस पीरियड में उनके माता पिता बाहर रहते हैं। उस वक्त जो है गवर्नमेंट जो है अपने ड्रॉपिंग सेंटर्स में उनका केयर करे और वो रेगुलरली स्कूल जा सके। तो ये और उनको हमने ये भी याद दिलाया कि पिछले साल हिंदू के अंदर एक स्टोरी छपी थी जिसके अंदर ये बताया था कि कोई 44,000 क्लास 10 में एग्जाम के लिए रजिस्टर हुए बच्चे, लेकिन वो एग्जाम नहीं दे पाए क्योंकि कोविड में जो गरीबी हुई उसकी वजह से वो या तो काम पे चले गए, या कुछ शादी हो गई, या किसी और वजह से वो स्कूल नहीं आए। और अब जब कुछ उसमें से बच्चे आए हैं तो आप उनको एडमिशन नहीं दे रहे और आप कह रहे हैं कि आप ओपन में जाइए। ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है? और लास्टली हमने उनको ये बताया कि देखिए ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जब गवर्नमेंट के अफसर खुद विजिट करते हैं, ये कोई मेरा काम थोड़ी है विजिट करना, ये तो सरकार के लोगों का विजिट करना है। जब सीनियर ऑफिसर्स रेगुलरली स्कूलों में जाएंगे, विजिट करेंगे, देखेंगे कि वहां पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, बच्चों को कुछ पढ़ाया समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टीचर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, टीचर्स पोस्टेड है नहीं, जब वो देखेंगे तो इंप्रूवमेंट होगा। तो मैंने बताया उनको कि, और ये भी बताया कि लाखों बच्चे जो है स्कूल के सिस्टम से बाहर हैं जो स्कूल में होने चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि कितना ट्रेमेंडस वर्क है सरकार के लिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर ड्यूटी है। तो मुझे लग रहा है कि उनका काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और उन्होंने आखिर में यही कहा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हम आपको हफ्ते के अंदर जो है रिवर्ट बैक करेंगे और इसके सारे जो भी डायरेक्शंस हमको इश्यू करने हैं वो करके आपको बताएंगे। तो मुझे लगता है कि आज की जो मीटिंग सेक्रेटरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ हुई है हमारी वायरल उसमें मोड में वर्चुअल मोड के अंदर, वो बहुत ही सक्सेसफुल मुझे लगता है कि हुई है और इसके अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है, मैंने उनको ये भी बताया कि हमारा कल जो है हमने स्टेट ऑफ उड़ीसा के बहुत सारे वॉलंटियर्स के साथ जो है जूम मीटिंग करी है उनके प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, और वो प्रॉब्लम्स भी हमने इकट्ठी करके आज आपको हम बता रहे हैं। तो आई थिंक कि एक अच्छे नोट पर ये मीटिंग खत्म हुई और हमें उम्मीद है कि इसमें इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी उड़ीसा के हमारे पेरेंट्स हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको काफी इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि हम हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो अच्छे बने। मैंने उनको यहां तक भी कहा कि जो मासिस है, मासिस के सिर्फ होप जो है वो गवर्नमेंट स्कूल है, वो प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट स्कूल्स चाहिए और गवर्नमेंट स्कूल अच्छे चाहिए। थैंक यू वेरी मच।